जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए सतत जीविकोपार्जन योजना से। नीरा का भी उत्पादन बढ़ा है और साथ ही साथ नहीं मिली है तो हाँ, कुछ अप्रिय सूचनाएं ज़रूर मिली हैं कि जब एंटी लिकर टास्क फोर्स के लोग कम संख्या में गए तो उन पर जो असामाजिक तत्व हैं या शराब के व्यवसाय से धंधे से जुड़े हुए लोगों ने उन पर हमला किया। तो अब उसका भी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है और जैसा कि इस राज्य में इतने पूर्ण रूप से सख्ती से हम लोग शराबबंदी और नशाबंदी किए हैं और हम लोग को चारों बॉर्डर्स चारों तरफ से खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी हर जगह फोर्स को रहना थोड़ा मुमकिन होता है। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। हरियाणा में की हैं, वेस्ट बंगाल में किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है और ये गिरफ्तारियां 6000 से ज़्यादा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि जो लोग पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े रहते हैं उन लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना से कैसे जोड़ा जाए। वहीं महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामलों को लेकर और वहीं शराबबंदी को लेकर भी सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। दी है कि किस तरह से जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए सतत जीविकोपार्जन योजना से। नीरा का भी उत्पादन बढ़ा है और साथ ही साथ ये तो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसके बारे में हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी शिकंजा है तो एंटी लिकर टास्क फोर्स, पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अमूमन 9 वर्ष के समय हम लोगों ने काफ़ी कड़ाई की और काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए और कहीं से किसी तरह की अप्रिय सूचना भी नहीं मिली। हाँ, कुछ अप्रिय सूचनाएं ज़रूर मिली हैं कि जब एंटी लिकर टास्क फोर्स के लोग कम संख्या में गए तो उन पर जो असामाजिक तत्व हैं या शराब के व्यवसाय से धंधे से जुड़े हुए लोगों ने उन पर हमला किया। तो अब उसका भी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है और जैसा कि पिछली बार हमने बताया कि पुनः डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे और अगले 10 से 15 दिन में एजेंसी चुनी जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी बदलाव लाने हैं या ख़ास करके चूँकि महिलाओं को उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनके खाने पीने की हाथ में पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, वस्त्र पर खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो और एक्सीडेंट में कुछ कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, आंकड़े बताते हैं। और जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो उस वक्त भी जो विधि व्यवस्था की समस्याएं कम रहती हैं, जो छेड़खानी की समस्याएं थी उसमें भी कमी आई है, तो फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। जब्ती बहुत पैमाने पर हो रही है, केस कम हो रहा है लेकिन जब्ती ज़्यादा हो रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको भी पता है कि सिर्फ इस राज्य में इतने पूर्ण रूप से सख्ती से हम लोग शराबबंदी और नशाबंदी किए हैं और हम लोग को चारों बॉर्डर्स चारों तरफ से खुले हुए हैं, उसके बावजूद भी हर जगह फोर्स को रहना थोड़ा मुमकिन होता है। इसलिए आज सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। हरियाणा में की हैं, वेस्ट बंगाल में किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है और ये गिरफ्तारियां 6000 से ज़्यादा हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और ट्रायल पर भी खास करके वैसे केसेस में जहां जब्ती ज़्यादा है उसका हम लोगों ने हर सब डिवीज़न में एडीजी प्रोहिबिशन साहब को हम लोगों ने निर्देश दिया था और हर सब डिवीज़न में जो इम्पोर्टेंट केस है उसका ट्रायल और जो इम्पोर्टेंट केस है उसका सर समय इन्वेस्टिगेशन पूरा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है कि और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। गांव का गांव देखा जा रहा है। तो जैसा कि मंत्री सुनील कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले, दुष्कर्म के मामले में लगातार कमी आई हुई है और वहीं महिलाएं अपने साथ कुछ भी कर सकती हैं, उन लोगों के पास पैसे हो गए हैं। वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी कहा कि दिशा निर्देश दे दिया गया और इस पर लगातार काम भी हो रहा है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज
पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।